एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री बेमिस्ट्री। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की हुई है जिसमें मैंने पार्ट सी के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। आज मैं नेक्स्ट जो बचे हुए क्वेश्चंस है पार्ट सी की फ्रॉम सीएसआईआर नेट दिसंबर 2019 क्वेश्चन पेपर, वो बचे हुए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करूंगी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया है, दो अल्कीन दिए हुए हैं मॉलिक्यूल में, अल्काइन, और यहाँ पे क्या होता है H2 लिंडलर कैटालिसिस से रिडक्शन हो रहा है। जब भी H2 लिंडलर कैटालिसिस से रिडक्शन होता है अल्काइन का, इट गेट्स कन्वर्टेड टू सीज एल्कीन। तो यहाँ पे हम लोगों को कैसा मिलेगा मॉलिक्यूल, ठीक है, क्या फॉर्म हो रहा है, सीज एल्कीन। तो देखो सीज एल्कीन फॉर्म हो गया, उसके बाद ये कार्बन और उसके बाद क्या है, ई एल्कीन है। तो मैं दोनों साइड में ई एल्कीन है तो मैं ऐसे लिख लेती हूँ उसको OH एंड इन दिस वे OH। ओके, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट 1। ओके, ऑब्जर्व करो ऑल द ऑप्शंस, यू कैन सी दैट ऑप्शन नंबर 2 इज शोइंग दिस टाइप ऑफ कंपाउंड। ओके, और ऑप्शन नंबर 4 में भी सीज और ट्रांस ये जो दिए हैं एल्कीन वैसे दिख रहा है, लेकिन हम लोग नेक्स्ट स्टेप करते हैं। ओके, सो आफ्टर हीटिंग व्हाट विल हैपन, यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 डबल बॉन्ड्स मींस व्हाट, देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। सो 4n and 4n plus 2 इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होने वाली है यहाँ पे, जिसमें क्या होता है, हीटिंग होता है और 4n इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्या होता है, कॉन रोटेटरी रिएक्शन ऑकर होती है, कॉन डिस कॉन। यहाँ क्या होगा, कौन होगा, कौन मतलब क्या, बोथ द ग्रुप विल रोटेट एंटी क्लॉकवाइज वे और बोथ द ग्रुप विल रोटेट क्लॉकवाइज वे। ठीक है, दोनों ग्रुप क्या होंगे, क्लॉकवाइज होंगे या फिर दोनों ग्रुप क्या होंगे, एंटी क्लॉकवाइज होंगे। तो सपोज ये दोनों जो ग्रुप है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस तरह से रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये जो OH ग्रुप्स है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल, ये जो दोनों ग्रुप्स है ना, ये इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री हम लोगों को देखनी है। उसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे क्या दिया है, कॉन रोटेटरी रिएक्शन दिया हुआ है। कॉन मतलब क्या, बोथ विल रोटेट क्लॉकवाइज वे और बोथ विल रोटेट एंटी क्लॉकवाइज वे। तो देखो ये जो ग्रुप्स है ये कैसे प्रेजेंट है, बोथ आर इन दिस वे, बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, सो वी हैव टू परफॉर्म कॉन रोटेटरी। एक क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा और दूसरा भी क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों, ये अबव है और ये क्या है, बिलो है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट वन एज अबव एंड अनदर एज बिलो। ओके, ये हो गया OH और ये हो गया OH। यहाँ पे क्या दिया था हम लोगों को, कॉन रोटेटरी दिया था। कॉन रोटेटरी रिएक्शन यहाँ पे होने वाली है। कॉन रोटेटरी मतलब क्या, वन बोथ द ग्रुप विल गो क्लॉकवाइज और बोथ द ग्रुप विल गो एंटी क्लॉकवाइज। मैंने यहाँ पे क्या किया, दोनों ग्रुप ऐसे थे, दे आर अपोजिट टू ईच अदर, मैंने एक को क्लॉकवाइज से घुमाया, दूसरे को भी क्लॉकवाइज से घुमाया, दोनों क्या हो गए, एक अबव हो गए और एक बिलो हो गए। दैट्स व्हाई एक अबव और एक बिलो। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। लेकिन जब आप लोग ऑप्शंस को देखते हो तो आप लोगों को दिख रहा है कि ऐसा प्रोडक्ट कहीं पे नहीं। तो यहाँ पे क्या होने वाली है, नेक्स्ट इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होगी, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 4n plus 2। वहां पे क्या होगा, डिसरोटेटरी रिएक्शन ऑकर होगा इन दिस वे। तो यहाँ क्या होगा, मेरा प्रोडक्ट कैसे दिखेगा मुझे, सो इन दिस वे, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग फॉर्म होगी, 1 2 3 4 5 6। ओके, और ये हो गए 4। ठीक है, ये 4 मेंबर रिंग नीचे आ गई, और ये वैसे के वैसे रहेंगे, above OH and this is below OH। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, डिसरोटेटरी रिएक्शन हो रहा है। डिसरोटेटरी मतलब क्या, वन विल मूव क्लॉकवाइज एंड अनदर वन विल मूव एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एक क्लॉकवाइज होता है और एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है ये मॉलिक्यूल में। ठीक है, ये जो है यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। ठीक है, और 1 2 3 4 वैलेंसी कंप्लीट है कार्बन की, तो सिर्फ एक एक हाइड्रोजन है वहां पे। तो वो क्या है, ऑलरेडी दे आर टू द अपोजिट साइड। ओके, डिसरोटेटरी होगा मतलब क्या, one will go clockwise and another will go anti-clockwise. Now both are in the same
स्पेस और बोथ आर इन द सेम प्लेन, तो दोनों क्या होंगे, आइदर अबव होंगे या फिर दोनों बिलो होंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, दोनों को अबव दिखाती हूँ, ठीक है, बोथ आर अबव। ओके, दिस विल बी अवर फाइनल प्रोडक्ट। ये क्या हो गया, हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को दिया नहीं था कि 2 इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होगा, लेकिन ऑप्शंस को देख के हम लोगों को ये आइडिया लगानी पड़ती है कि ये प्रोडक्ट दिया हुआ नहीं था, तो हम लोगों ने फिर से और एक इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन की जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। दैट्स व्हाई फॉर 6 इलेक्ट्रॉन डिसरोटेटरी रिएक्शन होगा। डिसरोटेटरी में क्या होता है, एक क्लॉकवाइज और एक क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो उस तरह से मुझे ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट मिल गया। सो दिस विल बी अवर फाइनल प्रोडक्ट। अवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हम लोगों को ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है HBr और सेवरल रिएजेंट्स दिए हुए हैं और हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि प्रोडक्ट क्या आएगा। तो देखो यहाँ पे HBr दिया हुआ है, HBr क्या है, एसिड है, वो क्या करेगा, इसको प्रोटोनेट करेगा और हम लोगों को क्या मिलेगा, ये ग्रुप वैसे के वैसे रहेगा, यहाँ का C डबल बॉन्ड ON, C डबल बॉन्ड ON। ओके, इसके बाद क्या होगा, ये H यहाँ पे क्या है, H प्लस है और Br माइनस है, ठीक है। यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के ऊपर, वो क्या करेगा, इस तरह से ये H कैप्चर करेगा, ओके। और यहाँ पे क्या होगा, OH, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड O और इन दिस वे ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद ये जो फ्री ब्रोमीन माइनस फ्री हुआ है, वो ब्रोमीन माइनस क्या करेगा, इट विल अटैक हियर एंड इन दिस वे दिस रिंग विल गेट ओपन। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो हमारा प्रोडक्ट यहाँ इस साइड का कंपाउंड है वो वैसे के वैसे रहेगा, हाँ। यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O N, डबल बॉन्ड O N और ये रिंग ओपन हुई है तो इसको हम लोग लिखते हैं OH और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड O और ये हो गया हमारा Br। ओके, यहाँ पे लग गया Br। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, सेकेंड स्टेप में MEOH H प्लस, MEOH इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस। ये क्या करेगा, MEOH जो एसिड फॉर्म हुआ है वहां से क्या होगा, ईस्टर फॉर्म होगा, एसिड के साथ रिएक्ट करके वो क्या फॉर्म करेगा, ईस्टर फॉर्म करेगा और हमारा ये बाकी जो कंपाउंड है वो वैसे के वैसे रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, COOMe, ठीक है, और ये हो गया हमारा Br। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, MEPOET ट्वाइस। ये जो रिएजेंट है MEPOET ट्वाइस, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे अटैक करके Br क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो हम लोगों को क्या मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में, सो वी विल गेट, ये वैसे के वैसे रहेगा, ओके। और यहाँ पे हो गया ये COMe, ओके, और ये क्या हो गया यहाँ पे PMeOET और यहाँ पे हो गया हमारा OET, ठीक है। 3 स्टेप हो गए। अब नेक्स्ट क्या है, H3O प्लस एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना है हम लोगों को यहाँ पे। तो यहाँ पे जब हम लोग एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है OMe होगा, सॉरी OMe, ओके, OMe होगा। तो एसिड हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में एसिड हाइड्रोलिसिस है तो ये क्या हो जाएगा, ये क्लीव हो जाएगा, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका कन्वर्जन एसिड में हो जाएगा COOH, ओके, ये यहाँ से कट होगा और यहाँ क्या होगा, OH यहाँ पे अटैक करेंगे, ये COET निकल जाएगा, नेक्स्ट OH यहाँ पे अटैक करेगा और ये निकल जाएगा, ये नहीं सॉरी, ये COET निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, हम लोगों को फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ पे ये भी क्लीव हो जाएगा, इसको क्या मिलेगा, OH यहाँ पे लग के यहाँ हाइड्रोजन मिल जाएगा, यहाँ पे OH ऐसे लग के और इसको हाइड्रोजन मिल जाएगा। तो हमारा ये मॉलिक्यूल क्लीव हो गया, तो हमको क्या मिला, नेक्स्ट फाइनल प्रोडक्ट विल बी NH2, ये फ्री हो गया, बचा क्या नेक्स्ट COOH, वहां पे क्या हो गया है, यहाँ पे COOH हो गया, हाइड्रोलिसिस हो गया ईस्टर का बैक टू द एसिड, ओके। और यहाँ क्या मिला हम लोगों को, ऐसे करके यहाँ पे है Me और यहाँ पे है C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे है OH,
ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को क्या मिलेगा, दिस विल बी अवर फाइनल प्रोडक्ट. सो बाय ऑब्जर्विंग ऑल द ऑप्शन यू कैन से दैट दिस इज अवर फाइनल प्रोडक्ट एंड इन दिस वे you have to solve this given question. Our next question is this one, in which there is a presence of CHCl3, KOH and this type of compound. This reaction is known as Riemann-Tiemann reaction, in which there is a presence of, there is a Riemann-Tiemann reaction में क्या होता है, OH के पास में क्या आ जाता है, इस पोजीशन में CHO ग्रुप लगता है. ठीक है, there is a formation of, क्या होगा देखो, अगर हमारा ऐसा मॉलिक्यूल है और यहाँ पे OH है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CHO लगेगा at only one position, either this और this, वो क्या होगा, सेम ही हो जाएगा वैसे तो. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगता है, CHO ग्रुप लगता है. तो अब हमको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे CHO ग्रुप किसे लगेगा. तो देखो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है, रीमन-टीमन रिएक्शन में CH सेल के प्रेजेंस है इन प्रेजेंस ऑफ बेस. तो बेस क्या करेगा, प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा ये, उस वजह से क्या हो जाएगा, सपोज दिस इज CHCl3, OH माइनस इज प्रेजेंट, व्हाट इट विल डू, इट विल एक्सट्रैक्ट दिस प्रोटॉन, दैट्स व्हाई ये क्या हो जाएगा CCl. ठीक है, ये हो गया माइनस चार्ज. उसके बाद ये Cl निकल जाएगा और यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, कार्बिन स्पीसीज फॉर्म होगी. दिस इज व्हाट, कार्बिन. ओके, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन होगा. कार्बिन क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है. ओके, कार्बिन इज ए 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज. इट इज ए न्यूट्रल इन नेचर एंड इट एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रोफाइल. तो यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हो गया. ये इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, यहाँ पे वो रिएक्ट होगा. तो वो कैसे रिएक्ट होगा, सपोज दिस इज अवर इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल. ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है OH के, इनके पास क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इन दिस वे इट विल रिएक्ट विद दिस गिवन इलेक्ट्रोफाइल. तो क्या होगा, हमको फॉर्म, हम लोग इसको ऐसे लिख लेंगे. ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड हमारे अलग निकलने हमको इस तरह से. ठीक है, इस तरह से लिख लेते हैं इसको. O क्या हो गया, डबल बॉन्ड, यहाँ पे प्लस H. ओके, और ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया ये स्पीसीज. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये इस पे निगेटिव चार्ज है. ठीक है, ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ such a type of compound in which CH, यहाँ पे Cl और Cl, और ये क्या हो गया, ऑक्सीजन. ओके, ये क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन ले लेगा और ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन स्टेबल हो जाएगा. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज था वो स्टेबल हो जाएगा. अब क्या होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वो क्या करेगा, कीटो इनर्ट ऑटोमेरिज्म करेगा और यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे CH, Cl और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये हो जाएगा क्या, O माइनस. ओके, अब ऑलरेडी हमारे सॉल्यूशन में OH माइनस प्रेजेंट है. ठीक है, रिएक्शन में बेस प्रेजेंट है, तो वो बेस क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करके ये Cl निकालेगा. ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या मिलेगा, ये O माइनस वैसे के वैसे यहाँ पे आ जाएगा OH, दिस कार्बन कंटेन्स H एंड ये Cl. ओके, अब क्या होगा, ये जो Cl है ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये ऑक्सीजन यहाँ जाएगा और ये Cl क्या हो जाएगा, निकल जाएगा एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे इथी है ऑलरेडी. ठीक है, यहाँ पे फॉर्म होगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ Riemann-Tiemann reaction in which this position contains COH. This will be our product of Riemann-Tiemann reaction in which this position of a given reactant species near to the OH, उसको क्या अटैच हो गया, यहाँ पे फॉर्मिल रिंग या फॉर्मिल ग्रुप अटैच हो गया है CHO. ओके, ये हो गया हमारा रीमन-टीमन रिएक्शन का मैकेनिज्म. नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को क्या दिया, H2O2 NaOH. तो जब H2O2 NaOH दिया होता है हमारे रिएक्शन में, तो वो क्या करता है, फॉर्मिल को वो कन्वर्ट करता है OH में. ठीक है, तो यहाँ पे
ये रिएक्शन कौन सी है? जब H2O2 होता है, H2O2 NaOH होता है, ठीक है। ये CHO, जैसे हमारा यहाँ पे CHO मिल गया, रिमल्टीपल रिएक्शन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम लोगों को दिया है H2O2 NaOH, ये क्या करता है? इट इज डाकिन रिएक्शन इन विच, जैसे हमारा ये मॉलिक्यूल होता है यहाँ पे OH, तो ये इसके पास वाले कंपाउंड को क्या कर देता है? यहाँ पे OH हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या था? CHO था, उसका कन्वर्जन किस में होगा? OH में होगा। तो लेट्स सी वो कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है? आई विल राइट इट हियर। मेरे पास है H2O2 NaOH। वो क्या करेगा? H2O2 NaOH, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ HO माइनस स्पीसीज, ओके। NaOH क्या करेगा? हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर लेगा, देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ आयन, इट विल अटैक हियर इन दिस वे, ओके। और हम लोगों को क्या मिलेगा? ये इटी वैसे के वैसे, ये OH, ओके। और यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा ये OH, और यहाँ ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन। इस पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, ओके। इस पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। अब क्या होने वाला है? यहाँ पे एक शिफ्ट होने वाली है, उसमें क्या होगा? ये ऐसे आएगा और ये ऐसे जाएगा, और ये क्या होगा? निकल जाएगा। क्या होगा? दिस बॉन्ड विल कनेक्ट टू दिस, ओके, दिस ग्रुप विल लीव एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड हियर। तो ये मॉलिक्यूल में ऐसे लिख लेती हूँ, देखो आपको लिखने के बाद पता चलेगा मैं क्या बोल रही हूँ। तो OH यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ET, ये क्या होगा? इट इज कनेक्टेड टू ऑक्सीजन फर्स्ट, that oxygen is connected to carbon, carbon is connected to in this way, okay, in this way। next step में क्या हो रहा है? बेस प्रेजेंट है, तो बेस क्या करेगा? इसको, और in this way, and there will be formation of final product ET, यहाँ आ जाएगा OH and यहाँ आ जाएगा OH। This is the final product of Dakin reaction. This is the final product of Dakin reaction. So यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल हम लोगों ने जनरेट किया फर्स्ट स्टेप में, उसने अटैक किया इस गिवन कंपाउंड पे, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मिल स्पेसिस हियर नियर टू द OH। उसके बाद हम लोगों ने न्यूक्लियोफाइल फॉर्म किया, उस न्यूक्लियोफाइल ने इस तरह से हम लोगों को क्या दिया? डायन दिया, ठीक है। दिस विल बी अवर फाइनल प्रोडक्ट फॉर दिस गिवन रिएक्शन। यहाँ पे दो रिएक्शन उन्होंने मिक्स किए थे, दो नेम रिएक्शन, वन इज अ रीमर-टीमन रिएक्शन एंड अनदर वन इज अ डाकिन रिएक्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, यहाँ पे हम लोगों को एरो पे कुछ रिएजेंट्स दिए गए हैं और हम लोगों को मेजर प्रोडक्ट यानी A प्लस B क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हम लोगों को 3 प्रोडक्ट दिए गए हैं, तो ये रिएक्शन जो है इसका नाम है कोरी-विंटर रिएक्शन। यहाँ पे अल्कीन फॉर्म होगा, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे ऑप्शन में C मिलेगा या ट्रांस अल्कीन मिलेगा वो दिखाया है, एंड देयर आर सर्टेन कंपाउंड्स आर आल्सो देयर। हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि कौन से प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। यहाँ पे क्या है? ये OH है। ये क्या करती हूँ मैं, इसको ऊपर इसको मैं ये साइड में लिखती हूँ, इसके साइड में, तो क्या हो जाएगा? ये ऊपर गया, ओके। तो ये क्या हो जाएगा? इट विल कम बिलो, ओके, एंड हाइड्रोजन विल बी इन प्लेन, ओके। तो क्या होगा अभी? ये क्या करेगा? दिस ऑक्सीजन विल अटैक हियर एंड दिस इमिडाजोल रिंग विल गो। ये क्या होगा? यहाँ पे अटैक किया, यहाँ पे आएगा वो बॉन्ड, फिर से ये शिफ्ट होगा और ये क्या हो जाएगा? क्लीव हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? प्रोडक्ट इन दिस वे, दिस OH is above, okay, this OH is also above। इसको क्या मिलेगा? there will be the connect, वहां पे क्या होगा? कार्बन, और ये मिल गया सल्फर, और यहाँ पे क्या है? इमिडाजोल रिंग, N in this way, ओके। अब क्या करेगा? ये ऑक्सीजन यहाँ पे अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, ये फिर से बैक आएगा और ये क्या हो जाएगा? क्लीव हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन वैसे के वैसे
और ये जो ग्रुप है हमारा वो वैसे के वैसे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है मैं अच्छे से लिखती हूँ यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है O O और यहाँ पे है हमारा C डबल बॉन्ड S। ओके, ये मिल गया हमको कंपाउंड। अब क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों को फास्फोरस मोइटी दी गई है, तो ये क्या करेगा, फास्फोरस ट्राइमेथॉक्सी, ये क्या करेगा, इट विल अटैक हियर एंड इन दिस वे, वहां पे क्या हो जाएगा SPONE3 और ये क्या हो जाएगा C। ओके, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बिलो पे आ जाएगा ये, और ये इन दिस वे। अब क्या होगा, ये यहाँ क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस, ये हो जाएगा क्या माइनस। उसके बाद क्या होगा, ये बॉन्ड क्लीव हो जाएगा एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ S डबल बॉन्ड PONE थ्राइस। और ये क्या बचा हमारा, यहाँ पे कार्बन का फॉर्मेशन होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये बिलो और ये इन दिस वे। अब क्या होगा, यहाँ से हीटिंग दिया हुआ है हम लोगों को, हीटिंग में क्या होगा, ये CO2 निकल जाएगा। ओके, नेगेटिव ऑफ CO2, ये एक मिला हम लोगों को, ये हो गया CO2 और हमको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड, और ये क्या हो गया अबव हाइड्रोजन। ठीक है, ये हाइड्रोजन है प्लेन का और ये क्या हो गया बिलो। ठीक है, अब क्या हो गया, इस प्रकार से हम लोगों को ये मॉलिक्यूल मिला है। ठीक है, ये क्या है, इस प्रकार से हमको ये प्रोडक्ट मिला। यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल रहा है, ट्रांस अल्कीन, यहाँ पे हम लोगों को मिल रहा है ट्रांस अल्कीन, ई अल्कीन, देन देयर इज CO2 एंड देयर इज दिस टाइप ऑफ कंपाउंड। सो जो भी ऑप्शन में ये तीनों चीज आ रही है, ई अल्कीन, CO2 और S डबल बॉन्ड PONE3 थ्राइस, तो वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ। ठीक है, याद रखना है यहाँ पे ये रिएक्शन कौन सी थी, कोरी विंटर नेम रिएक्शन थी। इस वजह से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। अगर हम लोगों को ये कोरी विंटर रिएक्शन है अगर ये पता नहीं चलता तो इट वाज डिफिकल्ट फॉर अस टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, यहाँ हम लोगों को 2-methyl hex 3-ene ई प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। कौन सी रिएक्शन हम लोगों को ई प्रोडक्ट देगी वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ओके, तो फर्स्ट रिएक्शन क्या हो रहा है, OH और SiMe3 है इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड। जब एसिड प्रेजेंट होता है, OH और SiMe3 होता है, दिस इज व्हाट पीटरसन ओलिफिनेशन। पीटरसन ओलिफिनेशन में क्या होता है, ये जो है यहाँ क्या होगा, ये OH अबव है। ओके, उसके बाद ये SiMe3 भी सेम साइड में है उसके। ओके, ये क्या है, प्लेन में है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी है और यहाँ पे हाइड्रोजन भी है बिलो में। ओके, जब ये निकल जाएंगे तब हम लोगों को क्या मिलेगा, वी विल गेट दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट in which this is what cis, this is what cis product. That's why यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, okay, 2-methyl 3-hexene, but it is what Z product. Okay, ये क्या मिल रहा है हम लोगों को, Z product मिल रहा है, इसलिए ये ऑप्शन क्या होना चाहिए हमारा, this will be not our correct option. नेक्स्ट स्टेप में क्या है, this is the given alcohol, एसिड दिया गया है। एसिड क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को प्रोटोनेट करेगा। आई विल राइट इट हियर इन दिस वे, OH2 प्लस एंड इन दिस वे। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, वो क्या करेगा, इस तरह से वो OH2 निकल जाएगा और यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा हम लोगों को, इन दिस वे। यहाँ पे जब हम लोग ये अल्कीन को देख रहे हैं तो हम लोगों को दिख रहा है कि ये क्या है, सेम ग्रुप प्रेजेंट है, इस वजह से हम लोग इसको बता ही नहीं सकते ये ई है या जेड है। सो दिस इज आल्सो नॉट आवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट स्टेप इज दिस, सॉरी नेक्स्ट रिएक्शन इज दिस, इन व्हिच वी हैव गिवन अ फास्फोरस इलाइड इन प्रेजेंस ऑफ बेस। जब फास्फोरस इलाइड हो और हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड हो, सो वी नो दैट दिस इज व्हिच टाइप ऑफ रिएक्शन, दिस इज विटिग रिएक्शन। This is Wittig reaction in which we get alkene. Okay? लेकिन वहां पे क्या होता है, अगर हमारा फॉस्फोरस इलाइड जो है वो अगर स्टेबलाइज्ड रहा तो हम लोगों को ई प्रोडक्ट मिलता है,
और अगर वो नॉन स्टेबलाइज्ड रहा तो हम लोगों को कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, जेड प्रोडक्ट मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फास्फोरस है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी स्टेबलाइजिंग एजेंट प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से ये हम लोगों को कौन सा प्रोडक्ट देगा, ये रिएक्शन में भी हम लोगों को कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, जेड प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कैसे रिएक्शन होगी वो देख लेते हैं पहले। O, okay, what it will do, it will attack here in this way or there will be formation of P, ये O और ये हमको मिल गया। In this way ऑक्सीडेन फॉर्म होता है, बाद में ये ब्रेक होता है and there will be formation of this type of compound। और ये जो है यहाँ क्या मिल रहा हम लोगों को, cis product, we are getting here cis product। Okay, we are getting here cis product, that's why it is not again true। Okay, that's why it is not a correct reaction। Okay, next step में क्या हो रहा है, जूलिया ओलिफिनेशन है। यहाँ पे सल्फर टेट्राजोल को देख के हम लोग बता सकते हैं कि दिस इज व्हाट, जूलिया ओलिफिनेशन इन विच बेस इज गिवन। ओके, हीटिंग भी दिया हुआ है। जब भी जूलिया ओलिफिनेशन होता है हमारे कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, देयर इज ऑलवेज प्रेजेंट, there will be always creation of what, E alkene। जूलिया ओलिफिनेशन हमको हमेशा क्या देता है, E alkene देता है। तो जब हम लोगों ने ये सारे रिएक्शंस देख लिए, तब इसमें भी Z मिला, इसमें भी Z मिला, इसमें भी Z मिला। सिर्फ जूलिया ओलिफिनेशन ही ऐसा ओलिफिनेशन रिएक्शन है जिसमें हम लोगों को हमेशा E मिलता है, E alkene हम लोगों को मिलता है, और वही हम लोगों को पूछा था यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है यहाँ अटैक करेगा इन दिस वे एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ सल्फर। यहाँ पे आ जाएगा ये कार्बन, ऑक्सीजन। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह से ये इसका ब्रेक हो जाएगा और देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। ओके, और 1 2 3 4 5 6। So in this way there will be E, generation of E alkene यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जनरेशन ऑफ E alkene। यहाँ है हाइड्रोजन, यहाँ पे भी है हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को सिस मिला यानी Z मिला, और सिर्फ जूलिया ओलिफिनेशन ही ऐसी है रिएक्शन जहाँ पे हम लोगों को हमेशा E ही मिलती है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई our correct option will be option number 4 in which we are getting E alkene as our product। हमारा अगला क्वेश्चन है ये, यहाँ हम लोगों को रिएक्टेंट दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, रिएजेंट्स दिए गए हैं, और हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि किस पाथवे से ये रिएक्शन का ये प्रोडक्ट हम लोगों को मिलेगा। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ दिया गया है मिथिल विनिल कीटोन। जब भी मिथिल विनिल कीटोन दिया हुआ है और यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड है, तब वो कौन सी रिएक्शन होती है, इट इज अ रॉबिन्सन एनुलेशन। ओके, तो वहां पे क्या होती है, रिंग फॉर्मेशन होता है, और मिथिल विनिल कीटोन अगर वहां पे प्रेजेंट हो तो ये क्या होती है, एक प्रकार से रॉबिन्सन एनुलेशन रिएक्शन होता है। और रॉबिन्सन एनुलेशन रिएक्शन टेक प्लेस इन द टू स्टेप, फर्स्ट वन इज अ माइकल एडिशन एंड अनदर वन इज अ एल्डोल कंडेंसेशन। सो हम लोगों को रिएक्टेंट जो एरो पे दिया हुआ रिएजेंट है मिथिल विनिल कीटोन, उसको देखने के बाद ही पता चल रहा है कि यहाँ पे रॉबिन्सन एनुलेशन होगा, एंड रॉबिन्सन एनुलेशन टेक पार्ट विद द माइकल एडिशन फर्स्ट एंड देन एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, इस रिएक्शन का हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म। तो मिथिल विनिल कीटोन दिया हुआ है और ये हमारा डाई कार्बोनिल कंपाउंड है। यहाँ पे हम लोगों को क्या होगा, हियर देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट O माइनस CO2Me, इनोलेट फॉर्म होगा पहले तो हमारा। ठीक है, मॉलिक्यूल में देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट Br। यहाँ पे क्यों इनोलेट फॉर्म हुआ, क्योंकि ये क्या है, कीटोन है मोर इलेक्ट्रोफिलिक एज कंपेयर टू ईस्टर। तो ये हमारा जब फॉर्म हो गया उसके बाद हम लोगों को क्या मिलेगा, कार्बोनिल एंड दिस टाइप। सो उसके बाद ये क्या होगी, 1,4 एडिशन होगी, 1,4 एडिशन माइकल फॉलोड बाय एल्डोल होगा। तो पहले माइकल एडिशन होगी विच इज व्हाट 1,2 एडिशन। वहां पे क्या होगा, ये कार्बोनिल
रिस्टोर हो जाएगा। यहाँ पे Br है वो भी वैसे के वैसे रहेगा और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये लग जाएगा मॉलिक्यूल 1 2 3, सो 1 2 3। ओके, 3 को क्या है, कार्बोनिल है और ये Me और यहाँ हमारा आ गया CO2 Me। ठीक है, ये हो गई माइकल रिएक्शन और माइकल एडिशन। उसके बाद हम लोगों को करना है क्या, अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा, फिर से इनोलेट फॉर्म होगा। तो यहाँ पे भी कीटोन दिया हुआ है, यहाँ पे भी कीटोन दिया हुआ है। इनफैक्ट इट इज व्हाट, डाइकार्बोनिल कंपाउंड, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा इट वुड बी मोर एसिडिक एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन प्रेजेंट नियर टू दिस कार्बोनिल। तो यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा और यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, इनोलेट फॉर्म होगा इस प्रकार से। I will write it here, okay, to this side, O minus CO2 Me और उसके बाद ये 1 2 3 ये हो गया कार्बोनिल एंड दिस Me एंड दिस Br will be in this way। अब क्या होगा, ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ अटैक करेगा और ये ऐसे जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या मिलेगा हम लोगों को, there will be formation of ring here, 1 2 3, okay, 1 2 3, okay। यहाँ पे ये आ गया कार्बोनिल, ये हो गया Br, ये हो गया हमारा O माइनस और यहाँ पे है मिथिल ग्रुप प्रेजेंट, ये मिथिल ग्रुप। और अब क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है एसिडिक कंडीशन दी हुई है तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। एसिडिक कंडीशन दी गई थी इस वजह से ये क्या हो जाएगा, OH का एलिमिनेशन यहाँ पे इजीली हो गया। CO2 Me यहाँ पे मिल गया हम लोगों को, ये कार्बोनिल, ये Br, फिर यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है इस तरह से 1 2 एंड 3। ओके, यहाँ आ गया मिथिल। ओके, इसके बाद ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। उसके बाद हम लोगों को एक और रिएजेंट दिया हुआ है, वो क्या करेगा, इस कार्बोनिल पे अटैच होगा, ये इस प्रकार से इसे अटैच होगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, O माइनस वहां पे फॉर्म होगा इन दिस वे। मैं यहाँ पे लिखती हूँ ये O माइनस और यहाँ पे क्या लगा हमारा CH2POMe और यहाँ पे है उसको 2 ऑक्सीजन, यहाँ है CO2Me 1 2 एंड 3, यहाँ Me, ये डबल बॉन्ड और इस तरह से ये Br। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाली है, यहाँ पे एक रीअरेंजमेंट होने वाली है विच इज अ क्वाजी-फेब्रेस्की रीअरेंजमेंट इन विच ये क्या होगा, ये डबल, ये चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, इसका माइग्रेशन होगा यहाँ पे और ये Br निकल जाएगा एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे कैसे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, हियर 5 मेंबर्ड रिंग। ओके, उसके बाद क्या हो गया, इसको क्या, ये अटैच्ड है, ये कार्बोनिल अटैच्ड है, तो ये इस तरह से कार्बोनिल को अटैच है CH2 P डबल बॉन्ड O OMe एंड OMe। ओके, इसके बाद यहाँ पे ऊपर क्या है, Me है, Me के पास क्या है, डबल बॉन्ड और इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, 1 2 एंड 3, यहाँ पे क्या है और CO2Me। ओके, सो दिस इज व्हाट आवर फाइनल प्रोडक्ट। ये देखो, ये क्या है, हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। यहाँ पे कौन कौन से रिएक्शन हुए हैं, फिर माइकल फॉलोड बाय अल्डोल फॉलोड बाय क्वाजी-फेब्रेस्की रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो इन दिस वे दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस हियर और हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइकल, देन अल्डोल एंड देन क्वाजी-फेब्रेस्की रीअरेंजमेंट।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, यहाँ पे हम लोगों को एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ये दो मॉलिक्यूल का कैसे आएगा वो पूछा गया है। तो ये क्या है, हेलिकल कायरलिटी का मॉलिक्यूल है और ये क्या है, बाइफिनिल मॉलिक्यूल है। ठीक है, बाइफिनिल नहीं है लेकिन यहाँ पे फिनिल रिंग एक प्रेजेंट है। तो बाइफिनिल का जैसे नॉमेनक्लेचर हम लोग देखते, कॉन्फ़िगरेशन देखते, वैसे हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे। तो देखो पहले ये मॉलिक्यूल है, यहाँ पे क्या दिया है, दिस इज अबव रिंग एंड दिस येलो इज अ बिलो रिंग। ओके, जब भी ऐसा होता है मॉलिक्यूल में अबव एंड बिलो, तब हम लोगों को क्या करना पड़ता है, अबव रिंग से बिलो रिंग के पास कैसे जा रहा है एरो वो देखना है। तो ये कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, इट इज गोइंग एंटी क्लॉकवाइज। जब भी एंटी क्लॉकवाइज जाता है, हम जब आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, आर एंड एस, दिस इज क्लॉकवाइज एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो यहाँ पे जब भी हमारा हेलिकल मॉलिक्यूल होता है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लॉकवाइज के लिए हम लोग लिखते हैं P और एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम लोग लिखते हैं M। तो यहाँ पे हमारा मॉलिक्यूल का एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, M। ठीक है, नेक्स्ट मॉलिक्यूल है ये, इसकी जब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तब हम लोगों को ढूंढना है पायलट एटम, एटम विच इज आउट ऑफ प्लेन। ठीक है, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, ये प्लेन के बाहर वाला ये एटम हो गया, ये प्लेन के बाहर वाला ये एटम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये पायलट एटम है और ये पायलट एटम है। उसके बाद हम लोगों को पायलट एटम मिलने के बाद नेक्स्ट स्टेप होती है कि हमारा सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे प्रेजेंट है। तो हमारा ये है सब्स्टिट्यूएंट, ये यहाँ प्रेजेंट है। तो हम लोगों को ऐसे मार्किंग देनी है जहां से हमारा सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा पास हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ऐसे नेमिंग की तो ऐसे हो रहा है, और अगर यहाँ से नेमिंग की 1 2 एंड 3, तो जहां से नजदीक है हमारा सब्स्टिट्यूएंट वहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको घुमाएंगे, रोटेट करेंगे। ये कैसे आया, दिस इज क्लॉकवाइज, ये क्या है, क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन विल बी आर। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होता, अगर ये बी आर यहाँ पे होता और ये ऐसे आता 1 2 एंड 3, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या, उसका कॉन्फ़िगरेशन एस होता। लेकिन यहाँ पे ये क्लॉकवाइज आ रहा है, तो इस वजह से इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, आर आएगा। सो इन दिस वे एम एंड आर, यहाँ पे एंड आर एंड एस नहीं यूज करते हम लोग, यहाँ पे पी एंड एम यूज करते हैं, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, सो एम एंड आर इज अवर करेक्ट आंसर। Here the next question is this one, in which we have to find out what will be the structure for a given molecule if this is the H1NMR, carbon 13 and IR values given to us। तो यहाँ पे हम लोगों को स्ट्रक्चर निकालना था। तो देखो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं हम लोगों को। H1NMR की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है, और IR क्या है हम लोगों को दिया हुआ 1690। ओके, 1690, उससे हम लोगों को पता चल रहा है कि देयर इज द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप हियर। ओके, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो हम लोगों को देखना है कि कार्बोनिल ग्रुप किस किस में प्रेजेंट है, तो सारों में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को कि 2 हाइड्रोजन आर हैविंग सेम एनवायरनमेंट, अदर 2 हाइड्रोजन आर हैविंग सेम एनवायरनमेंट, सो हियर द सब्स्टिट्यूएंट शुड बी पैरा टू ईच अदर। ठीक है, इसमें प्यारा है, इसमें प्यारा है, इसमें प्यारा है, यहाँ पे नहीं है, ये ऑप्शन हमारा कट हो गया। ठीक है, अब 3 ऑप्शन बचे हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे अभी, H1NMR ये 2.8। सो व्हेनेवर यहाँ पे क्या सिंगलेट है, अटैच्ड सिंगलेट सिग्नल विथ 3 हाइड्रोजन। तो 2.8 हमको कब मिलता है, जब हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू व्हेन CH3 3 हाइड्रोजन सिग्नल इज अटैच्ड टू कार्बोनिल, तब हम लोगों को क्या मिलता है, 2.8 जितना डेल्टा वैल्यू, केमिकल शिफ्ट वैल्यू मिलती है। और 3.8 जो डेल्टा वैल्यू है वो हमको कब मिलती है, जब हमारा CH3 जो है, यहाँ पे क्या दिया है, 3 हाइड्रोजन्स आर गिविंग 1 सिंगलेट। सो 3 हाइड्रोजन्स व्हेन अटैच्ड टू ऑक्सीजन देन दे विल गिव दैट टाइप ऑफ सिग्नल। ओके, सिंगलेट। तो ये वैल्यू, ये हमारे मॉलिक्यूल में ये ग्रुप होना चाहिए और ये ग्रुप होना चाहिए पैरा पोजीशन पे, ये हम लोगों को अभी देखना था। तो देखो कौन से मॉलिक्यूल में वैसे हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ क्या हो रहा है, CH3 इज अटैच्ड टू कार्बोनिल, वो हमारा एक रिक्वायरमेंट है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ये मिथिल ग्रुप इज अटैच्ड टू बेंजीन रिंग। ओके, तो इसका वैल्यू क्या होता है, कम होता है। हम लोगों को कितना दिया है, OCH3 का वैल्यू दिया है 3.8।
ठीक है, तो ये बहुत कम होता है, इट इज नियर टू 2.2 समथिंग, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हम लोग मिथिल ग्रुप इज अटैच्ड टू बेंजीन रिंग, इसका जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू होता है वो कम है एज कंपेयर टू मिथिल group attached to oxygen. Okay, so that's why our correct answer will be what here, methyl group which will give singlet is attached to carbonyl which will show 2.8 delta, and methyl group which is attached to oxygen which will show delta value 3.8 and it will give the singlet signal. Okay, so this is our correct answer, option number 3, and in this way you have to solve such a type of क्वेश्चन। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप लोगों के कुछ डाउट्स हो इन क्वेश्चंस के बारे में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, मैं आपके कमेंट्स पढ़ के आपको रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगी।